क्वेश्चन बेटा मैंने कल आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 2015 में भी आया है, 2008 में भी आया हुआ है, जेई एडवांस में 2017 या 18 का क्वेश्चन है ये। क्या आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बेटा कि क्या आंसर है? ए, हाँ क्या है? ए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग surfactant will form micelle in aqueous solution at lowest molar concentration at ambient condition। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो CMC होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेल साइज होता है, तो उसकी जो टेल साइज जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, बड़ी होगी, उसका CMC उतना ही कम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल कार्बन एटम कितने, 16, इसमें कितने 12, इसमें तो 8 है और इसमें भी 12 है। तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम इसमें है, तो इसकी टेल सबसे बड़ी है, तो इसका CMC सबसे कम होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ए आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है ये? ठीक है। सो आइए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट बेटा, टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट। ठीक है, कल शायद किसी ने बोला भी था कि सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं, सर कैटायनिक या एनायनिक सरफेक्टेंट। कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि सर एक बार बता दीजिएगा, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी में, ये नहीं है, बट स्टिल सम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2005 और 2009 में पूछा गया है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं, यू विल फाइंड इन द बुकलेट ऑल्सो। ओके, ठीक है, ये बुकलेट में भी है क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ, बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स, बट जो मेन है उसमें सिर्फ 2 ही है, कैटायनिक और एनायनिक, बट 2 और हैं, एक नॉन एनायनिक और एक एम्फोटेरिक, राइट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आउट ऑफ दोस 2 ही मोर इम्पोर्टेंट है, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। अब सरफेक्टेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है बच्चों? हाँ, राइट, अगर कोई सरफेक्टेंट, राइट, कोई भी सरफेक्टेंट है, ठीक है ना, उसका जो हेड है, ठीक है ना, हेड पे जो चार्ज आता है उससे वो डिसाइड किया जाता है कि वो सरफेक्टेंट कैटायनिक एनायनिक है या नॉन एनायनिक है। ठीक है, तो अगर ये क्या है, सरफेक्टेंट पे हेड पे, सरफेक्टेंट के हेड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं एनायनिक। क्या बोलते हैं? एनायनिक। एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो ऐसे सरफेक्टेंट्स को क्या कहते हैं? एनायनिक। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है वो COO माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, राइट। सो क्या है बच्चों, दे कंटेन्स एनायनिक फंक्शनल ग्रुप एट देयर हेड सच एज सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना, सल्फेट, सल्फोनेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसके क्या बच्चों? सोडियम लॉरियल सल्फेट, हमने कल बोला था ये डिटर्जेंट होता है, और सोडियम स्टरेट क्या होता है? सोप होता है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्या? एनायनिक सरफेक्टेंट। अब कैटायनिक में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। वो हाइड्रोकार्बन जिसका जो हेड है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो उसको कैटायनिक सरफेक्टेंट्स कहेंगे, राइट। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, दे कंटेन्स कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप एट देयर हेड, ठीक है। तो आप क्या मुझे यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं यहाँ पे देख के कि कौन सा कैटायनिक कौन सा एनायनिक है इन आउट ऑफ दिस? फर्स्ट वाला बताएंगे, फर्स्ट वाला कैटायनिक है कि एनायनिक है? फर्स्ट वाला कैटायनिक है कि एनायनिक है? वो क्या है? कैटायनिक है। क्या है? कैटायनिक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। नेक्स्ट सल्फोनेट वाला, ये वाला, ये कैटायनिक की एनायनिक? एनायनिक है। नेक्स्ट सी वाला क्या है? नेक्स्ट सी क्या है?
सी क्या है, एनाइनिक है, और डी क्या है, डी क्या है, डी कैटाइनिक है, राइट। तो जो कैटाइनिक एनाइनिक होता है ना बच्चों, उसमें लास्ट में, ठीक है ना, क्लोराइड या ब्रोमाइड ग्रुप लगा रहता है। क्या रहता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो हेलोजन, क्लोराइड ब्रोमाइड पे खुद पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फंक्शनल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। सो ये पहचानने का तरीका है, सच एज क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा बेटा, अब आप पहचान सकते हैं कौन सा कैटाइनिक कौन सा एनाइनिक होगा, राइट, सरफेक्टेंट। और जिन्होंने कल पूछा था शायद, आई डेंट नो कि वो कौन थे और वो भी क्लास में है कि नहीं है, ठीक है, राइट। कुछ इसके एग्जाम्पल है, कैटाइनिक के एग्जाम्पल है, सीटाइल ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोराइड, CTAB CTAC कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, राइट। लास्ट में क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा ही होगा, सीटाइल पिरिडीन क्लोराइड या बेंजोइल एल्कोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो लास्ट में देखिए आप क्लोराइड या ब्रोमाइड ग्रुप रहेगा तो वो जनरली क्या हो जाएगा, कैटाइनिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर है नॉन एनाइनिक, ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, वेरी फ्यू हैं, ठीक है ना। जनरली जो अल्कोहल होते हैं, लार्ज मॉलिकुलर वेट अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, वो इस कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है ना। सो इट डज नॉट कंटेन्स एनी चार्ज लाइक लार्ज मॉलिकुलर वेट अल्कोहल, फॉर एग्जांपल पॉलीसर्बिन, पॉलीसर्बोट, आई डोंट नो गौरव आप क्या कहना चाह रहे हैं, पॉली सॉर्बेट्स, राइट, और सॉर्बेटियन, सॉर्बिटेंस क्या है, पॉलीसॉर्बेट्स और या तो सॉर्बिटन्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। बट याद रखें मोस्ट कॉमन क्या है, कैटाइनिक और एनाइनिक। फिर एम्फोटेरिक नाम से पता चलता है बच्चों, वो जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होगा, तो नेट क्या हो जाएगा, मतलब नेट कह रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, राइट, वो डिपेंड करेगा कि क्या रहेगा, बट उसमें दोनों चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसमें क्या चार्ज आता है फाइनली, वो डिपेंड करता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे, किस पे डिपेंड करता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है कोको एमाइड प्रोपाइल बीटाइन, ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल है, राइट, कोको एमाइड प्रोपाइल बीटाइन, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, क्लियर है। बट क्वेश्चन ज्यादातर जो मैंने देखा है, क्वेश्चन हमेशा किसका आता है, कैटाइनिक और एनाइनिक का, वो प्लीज आपको याद रखना है, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है ना, सल्फोनेट, कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। अरे अमीन, जब होगा तो होगा बेटा, है ना, ठीक है ना, जब नहीं होगा तो क्यों होगा, अगर हम जबरदस्ती थोड़ा ना लिखेंगे, हमें तो देखना है कि कैटाइन पे उसके जो हेड पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए बस, चाहे कैसे भी आए, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। विच आर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, विच आर द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें से कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए बेटा, हाँ एनायनिक कौन कौन से हैं, ठीक है, एनायनिक है, स्टेरेट हो गया, सल्फेट हो गया, ओलिएट हो गया, ये सब एनायनिक है। ब्रोमाइड ही कैटाइनिक है, जो कि अभी हमने बताया था, ये वाला है ना, सीटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसके अलावा ये सब तो वो है, बट इसमें जो ये वाला जो बी है, ये तो सोप है, फिर जो बी वाला है वो क्या है, डिटर्जेंट है। तो इसमें डिटर्जेंट पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्वेश्चन आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो बताना है इसमें से। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ये हमें पता है, ये बिल्कुल सही है। सिल्वर सोल इन वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक सोल, क्या ये सही है, ऑप्शन बी, क्या बी ऑप्शन सही है। प्लीज रोज का रोज चैप्टर रिवाइज करिए बेटा, हाँ 4 पेज होते हैं, 4 पेज को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। फिर आगे ये पाइल अप होता चला जाएगा, फिर आप इसको रिवाइज कर नहीं पाएंगे, बर्डन सा लगेगा फिर आपको। तो दो जो 4 पेज हैं, आप डेली उसको रिवाइज करिए। मैंने कल बताया था जो मेटल सोल्स होते हैं, ठीक है ना, या सल्फाइड या हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या ऑक्साइड, वो सब क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। मेटल डज नॉट हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर, तो वो क्या होता है, लायोफोबिक सोल होता है। सिल्वर का सोल का मैंने एग्जांपल भी दिया था, आईज के ट्रीटमेंट में, आई ड्रॉप में यूज होता है, ठीक है। तो सिल्वर जो सोल होगा, ये मेटल सोल है, तो मेटल सोल आर लायोफोबिक इन नेचर, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब ये आंसर है इसका, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे भी बढ़ लेते हैं। द मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक, ये बिल्कुल सही है। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लायोफोबिक होता है। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, नहीं, लिक्विड लिक्विड हमने इमल्सन देखा था, वो एक स्टेबल सिस्टम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो कैटायनिक एनायनिक का क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे आप लोग, राइट। ध्यान रखना है ब्रोमाइड क्रोमाइड ये ब्रो क्लोराइड ये याद रखना है, सल्फेट फॉस्फेट ये वाली चीजें याद रखनी। क्लियर है बेटा। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में, ठीक है ना। तो पहले इसको करने से पहले हम एक चीज पहले बता देता हूं, तो उससे आसानी होगी। ऑप्शन डी फिर से बता दीजिए। ऑप्शन डी बेटा क्या कह रहा है कि लिक्विड लिक्विड क्या कह रहा है, कोलाइडल कोलाइडल इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम। हमें पता है नहीं, ऐसा नहीं होता। लिक्विड लिक्विड जो होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम वाले का एग्जाम, वो उसको हमने बोला था इमल्सन, मिल्क। तो मिल्क इज अ स्टेबल कोलाइड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे नॉट स्टेबल है, राइट, ठीक है। तो बी और डी, हाँ बी और डी दोनों हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल इज नॉट अ स्टेबल सिस्टम, तो बी और डी दोनों हो जाएगा। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेबल लिखा होता तो बिल्कुल सही है, तो बी और डी दोनों हो जाएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, राइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं कि किसके कोलाइड के क्या कहते हैं, हमने टाइप्स ऑफ कोलाइड पढ़े थे, ठीक है ना, लायोफोबिक और लायोफिलिक, राइट, ठीक है। तो हमें किस सब्सटेंस के, या लायोफोबिक या लायोफिलिक में से किसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत है हमें, लायोफोबिक के लिए कि लायोफिलिक के लिए बच्चों। लायोफोबिक के लिए, लायोफिलिक के लिए हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हीट करें, ठीक है, राइट, हीट कर दें उसको, और या तो क्या कर दें, उसको स्टर कर दें, तो वो क्या अपने आप प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमें वहां पे जरूरत नहीं है, क्लियर है, स्पेशल टेक्निक्स की। तो जो भी हम प्रिपरेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सो दैट इज टू प्रिपेयर अ लायोफोबिक सोल्स, ठीक है ना। लायोफोबिक सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, ठीक है। और उसमें से भी जो लायोफोबिक सोल है, कौन कौन से एग्जाम्पल है लायोफोबिक सोल के, क्या क्या बताएंगे बच्चों, कौन कौन से एग्जाम्पल है लायोफोबिक सोल के। लायोफोबिक सोल के बच्चों वो बताइए जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं बेटा, वो बनाना है किसका, मतलब अभी जो हमने प्रिपरेशन पढ़नी है, और हमें पढ़ना है मेटल सोल बनाने के लिए, या फिर हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, या ऑक्साइड्स के बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करने हैं, राइट, ठीक है। तो जो भी ये मेथड्स हैं बच्चों, ये जो मेथड्स हैं, ये इन्हीं सब के सोल को बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों केमिकल मेथड है, ठीक है ना। केमिकल मेथड में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, ये सब आते हैं, राइट। तो सबसे पहले है हम आर AS2AS3 का सोल बनाना चाहते हैं। तो AS2AS3 का सोल कैसे बनता है, AS2O3 को H2S से ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, AS2S3 मिलता है, और वाटर सेपरेट हो जाता है, मतलब वाटर भी साथ में मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो सोल, SOL का मतलब सोल है, सोल इज अ स्मॉल वर्ड यूज फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो AS2O3 प्लस H2S गिव्स AS2S3 का सोल प्लस वाटर। तो ये डबल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ से सल्फाइड निकल रहा है, दोनों डिकम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन है। क्या है, डबल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है, ठीक है, SO2 प्लस H2S, राइट। तो SO2 क्या करता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे सल्फर -2 में है, तो ये -2 से क्या करेगा, ये इसमें 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें सिर्फ सल्फर मिलेगा, तो ये जो सोल मिलेगा ये सिर्फ किसका मिलेगा, सल्फर का सोल मिलेगा, S का सोल मिलेगा, ठीक है, बाय दिस मेथड। फिर है AuCl3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, AU +3 में है, तो यहाँ पे हमें AU मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द सोल ऑफ गोल्ड। यहाँ सोल किसका मिला था, सल्फर का मिला था, ठीक है, राइट। सिमिलरली FeCl3 है, FeCl3 खुद भी एक सोल होता है, राइट, बट अगर हम चाहते हैं FeOH होल थ्राइस का सोल, तो FeCl3 को वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका, FeOH होल थ्राइस सोल मिल जाता है, और प्लस HCl मिलता है। तो AS2O3 खुद भी एक सोल है, बट इफ वी वांट टू प्रिपेयर AS2S3 तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो H2S से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सिमिलरली FeCl3 खुद एक सोल होता है, उसका अगर हमें FeOH होल थ्राइस का सोल चाहिए तो वी विल डू ट्रीटमेंट विद क्या, वाटर, तो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सो दीज आर few chemical methods by which we can prepare a soul। क्लियर है, ठीक है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, these all are given in the NCERT, ठीक है ना। तो NCERT से क्वेश्चन आजकल आते हैं, फ्रेम होते हैं मेडिकल में खासतौर से, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ब्रिज आर्क मेथड, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो इस मेथड का नाम है नेक्स्ट का इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या इसका दूसरा नाम है ब्रिज आर्क मेथड। ये इस बार इस साल में ही क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, ब्रिज आर्क मेथड से, इसी साल जो जेईई मेंस हुआ था अभी सितंबर में, उसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिज आर्क मेथड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्या है बच्चों, हाँ, इस मेथड में क्या होता है, राइट, देखिए क्या होता है यहाँ पे दो बकेट्स होती हैं, राइट, ऐसे असेंबल्ड रहती है दोनों बकेट, राइट, और इस बकेट में क्या होता है, आइस डाल देते हैं, वेरी कोल्ड सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, ठंडा बिल्कुल, राइट, आइस डाल सकते हैं या फिर और कोई फ्रीजिंग सॉल्वेंट डाल सकते हैं जो काफी कम टेम्परेचर पे हो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, एंड वी विल टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जिसका भी आपको सोल बनाना है उसके आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ले लेंगे, क्या लेंगे, लेट्स सपोज यू वांट टू मेक अ सोल ऑफ गोल्ड, तो ये जो आप इलेक्ट्रोड लेंगे ये गोल्ड की ले लेंगे, क्या ले लेंगे, गोल्ड की ले लेंगे, दोनों ही, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जिसके साथ आप डिस्पर्स मीडियम होता है जिसमें आप सोल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब करते क्या है बच्चों, अगर आपने देखा होगा छोटी क्लास में या घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा, जब दो तारे जुड़ती हैं तो क्या होता है, जब दो तारे जुड़ती हैं तो क्या होता है बच्चों, तो जब दो तारे जुड़ती हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है, क्या होता है, स्पार्क होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा बच्चों, यहाँ ये दोनों क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड हैं इन दोनों को टच कराते हैं आपस में,
तो टच कराने की वजह से क्या होता है, बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, हाई वोल्ट, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। उससे क्या होता है, जो मेटल होता है वो थोड़ा वेपोराइज कर जाता है। वो क्या करता है, वेपोराइज कर जाता है। लेकिन क्या करेगा, वेपर करके बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। बाहर बहुत ठंडा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, मतलब वेपोराइज कर जाएगा। लेकिन टूटने के बाद, तो इसको तो हमने बोला क्या, डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि टूटने को क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेशन, राइट, या डिस्पर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिस्पर्स करेंगे, तो बाहर हमने क्या कर रखा, मीडियम बहुत ठंडा रखा है, तो ये आपस में क्या करेंगे उसके बाद बच्चों, क्योंकि जब ये टूटेंगे तो इनका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर से नीचे हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि इट शुड बी इन द कोलाइडल रेंज, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। फॉर अ कंडेंसेशन, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या रखा है, आइस लिया हुआ है या कोई और सॉल्वेंट है, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद इनका साइज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जब आ जाएगा, ठीक है। सो इस टेक्निक में क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, जनरली गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनियम के सोल बनाए जाते हैं, राइट, ठीक है। सोना, चांदी, च्यवनप्राश, अगर आपको याद है, ठीक है ना, राइट। ठीक है। सो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर अ सिल्वर सोल, गोल्ड सोल या प्लेटिनियम सोल। जिसका भी सोल आप बनाना चाहते हैं, जिस भी मीडियम में बनाना चाहते हैं, वो मीडियम ले लीजिए, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोड ले लीजिए, उसको बार बार स्पार्क कराइए। स्पार्क करने से होगा क्या, वेपर्स बनेंगे, आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो मेटल वेपराइज कर जाता है। बट हमने बाहर क्या कर रखा है, आइस लिया हुआ है, तो पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, और एक लार्ज मॉलिकुलर वेट, एक लार्ज कंपाउंड बनाएंगे। लार्ज कंपाउंड मतलब उनका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। क्लियर है। सो इस मेथड में ऐसा नहीं सिर्फ डिस्पर्जन हो रहा है, इस मेथड में दोनों हो रहा है, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों ही हो रहा है, ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ एक बार रीड कर लेते हैं। सो दिस मेथड इज इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ मेटल immersed in a dispersed medium, ठीक है। The intense heat produced will vaporize the metal, which then condenses to form a particle of colloidal size, ठीक है, राइट। ये इसका ऐसा सेटअप होता है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये बाहर कोई सॉल्यूशन है जो कि काफी ठंडा है, और अंदर क्या है, डिस्पर्स मीडियम। ये क्या है, डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, राइट। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। ऐसा नहीं सिर्फ डिस्पर्जन हो रहा है, यहाँ पे दोनों हो रहा है, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों हो रहा है। दिस मेथड, बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर गोल्ड सोल, सिल्वर सोल और प्लेटिनियम के सोल, इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ब्रिज आर्क मेथड आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, ठीक है। ठीक है। केमिकल मेथड में हम बाद में भी थोड़ा और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैं दोबारा से आपको, जब हम थोड़ा सा क्या चार्ज इनके ऊपर आता है, ठीक है ना, AS2O3 के ऊपर क्या चार्ज आता है, क्यों ऐसा होता है, तो हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। विल नो, जब हमें पता चल जाएगा कि किस कोलाइडल सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आता है, क्यों चार्ज आता है, वो जब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम केमिकल मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बाद में इसको और डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे हम इसको केमिकल मेथड से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रिएक्शन लिख दी, मैंने आपको ये बोला, याद कर लीजिएगा। आई विल लेट यू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, ठीक है। बट अभी नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इनके ऊपर क्या चार्ज आता है और क्या मैकेनिज्म क्या होता है। जब चार्ज हमें पता चल जाएगा, देन वी एबल टू नो द मैकेनिज्म की हाउ या व्हाई दिस रिएक्शंस आर अकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। आपने सभी ने, ज्यादातर आप बच्चे विलेज से आते हैं, राइट, रूरल एरिया से आते हैं काफी बच्चे, तो आपने गांव में छोटे, जब अब तो नहीं होता, बट गांव में घरों में, सबके घर में एक पहले वो होती थी, चक्की होती थी, राइट, ठीक है, जिसको यूपी में तो चक्किया बोलते थे, आई डोंट नो बेटा और जगह क्या बोलते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ऐसे दो पत्थर होते हैं और एक क्या होता है, यहाँ पे बांस लगा होता है, बेम्बू लगा होता है, ठीक है,
और इसमें होल होता है, यहाँ पे होल होता था। तो जो भी दादी नानी जो भी होती थी वो क्या करती थी, इसमें गेहूं डालती थी, राइट, आटा पीसने के काम आता, तो वो गेहूं डालती थी। तो गेहूं इन दोनों पत्थरों के बीच में क्या करता था, चक्की बोलते हैं, हाँ ठीक है, राइट। तो गेहूं क्या करता था, गेहूं पीस जाता था, वो ऐसे, ये तो फिक्स होता था, ये क्या होता था, फिक्स्ड होता था, और ये रोटेट करता था, ठीक है। तो इसके बीच में जो आता था वो ग्राइंड हो जाता था, क्या होता था, ग्राइंड हो जाता था। तो यहाँ पे आटा नीचे गिर जाता था, ठीक है। दालें वाले भी, जो दालों की जो अरहर की दाल है या जो मसूर की दाल है, उनके जो छिलके होते हैं वो ऐसे ही निकाले जाते हैं, राइट, इस तरीके से निकाले जाते थे पहले। आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, बट पुराने टाइम पे ऐसे ही होता था। तो ये मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, बिल्कुल वैसी है जैसे गांव में चक्की होती थी, घरों पे चक्की होती थी, वैसे ही है। दो दो स्टील के, ये स्टील होते हैं, दो स्टील्स की प्लेट होती हैं, काफी हैवी होती हैं, राइट। इसके बीच में हम क्या डाल देते हैं, वो पार्टिकल डाल देते हैं जिनका साइज बड़ा है, ठीक है ना, राइट। मतलब 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर देन है, तो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होगा, तो जब इसके बीच में आएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अगर साइज ज्यादा ही छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है ना। तो पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे और उन क्या, और जुड़ेंगे, और दे विल मेक अप टू अ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है ना। तो वो पेंट हो गया बच्चों, राइट। ग्रेफाइट का जो लुब्रिकेंट होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। सो बाय दिस मेथड the big particle are first dispersed and then condensed. The colloidal solutions such as graphite, that is lubricant, printing ink, paint are prepared by this method. उसको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है ना, फोर्थ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है ना। तो लास्ट है पेप्टाइजेशन। लास्ट क्या है, पेप्टाइजेशन, राइट। अब पेप्टाइजेशन बच्चों क्या है, प्रेसिपिटेट का उल्टा को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन का रिवर्स को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। लेट्स सपोज आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिल गया, FeOH होल थ्राइस का। किसका मिल गया, FeOH होल थ्राइस का। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके पास क्या मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया। इसको वापस, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड फॉर्म में, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन को, डिस्पर्स करने को, वापस कोलाइडल में कन्वर्ट करने को ही क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। तो इट इज अ रिवर्स ऑफ क्या बच्चों, ठीक है ना, इट इज अ रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्टिंग अ precipitate into a colloidal solution by shaking it in a dispersed medium is known as peptization. अब होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ, राइट। अब ये क्या है, ये सारे के सारे लेट्स सपोज प्रेसिपिटेट हैं, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से थोड़ी केमिस्ट्री अलग हो जाएगी, और ये अब आगे से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे बच्चों। हाँ, अब जो आगे के पोर्शन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से आता है, ठीक है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब हमें इसको डिस्पर्स करना है, हमें दूर दूर भेजना है, ठीक है ना। तो दूर दूर कैसे भेजेंगे, सिर्फ अगर हम शेक कर देंगे, तो शेक करने पे ये इनिशियली तो दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे तो दोबारा से वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ये आपने क्या करा, शेक किया तो डिस्पर्स हो गए, जैसे ही आपने उसको स्टैंड किया वो वापस प्रेसिपिटेट बना लिया उसने। सो ये प्रोसेस इतना कामयाब नहीं होगा जस्ट बाय शेकिंग। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हाँ, क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी सॉल्ट हो गया, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट A, B, कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड कर दिया, तो A में कैटायन है और एनायन दोनों होगा, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें, या तो कैटायन या तो एनायन इन पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे आए देखे केमिस्ट्री, यहाँ सरफेस केमिस्ट्री आई यहाँ पे, ठीक है ना। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो या तो A या तो B, राइट, दोनों में से एक एड्सॉर्ब हो जाएगा इनके सरफेस पे। लेट्स सपोज क्या होगा, A+ एड्सॉर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इस पे भी A+ एड्सॉर्ब हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर आप शेक करेंगे तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और डिस्पर्स होने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नजदीक भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी ये रिपेल करेंगे, क्योंकि अभी उनका साइज, सॉरी, चार्ज क्या हो गया,
सेम हो गया, ठीक है ना। सो ड्यू टू विच दे विल रिपेल, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इस प्रोसेस के पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं है, याद रखेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो वो हार्ड हो चुका होता है, उसको आप दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेट होना चाहिए, और उसमें अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं फिर शेक करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो आई होप बच्चों अभी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि क्यों हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, राइट। So the process of converting precipitate into a colloidal solution by shaking it with dispersed medium in presence of small amount of electrolyte is called as peptidization, ठीक है। By this method we can freshly prepared we यहाँ पे होना चाहिए था, by this method we can prepared we can convert, ऐसे है ना, ऐसे होना चाहिए, we can convert freshly prepared precipitate to the colloidal solution, क्या होना चाहिए, by this method we can convert freshly prepared precipitate into a colloidal solution, ठीक है, राइट, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए बच्चों की जो इमीडिएट बनाया, लेट्स सपोज क्या होता है, ठीक है ना, राइट। अभी लेट्स सपोज आपने क्या हुआ, ये जो FeOH होल थ्राइस है ये अभी अभी प्रेसिपिटेट बना है इसका, ठीक है ना। तो अभी अभी बना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको डिस्पर्स करना आसान होगा, इसका जो प्रेसिपिटेट है वो हार्ड नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो चुका हो जाता है, हार्ड होगा, इसको वापस डिस्पर्स करना पॉसिबल नहीं होता जस्ट बाय सेकिंग, ठीक है। लम्प्स बन जाएंगे बड़े बड़े से, ठीक है ना। तो लम्प्स बन जाएंगे तो उसको स्मॉल पार्टिकल में ऐसे आप सिर्फ शेक करने से उसको डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे। जब लम्प्स बन जाएगा आप शेक करेंगे तो पूरा लम्प्स ही लम्प्स इधर उधर जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate because it is easily to get dispersed, right, उनको डिस्पर्स करना आसान होता है, ठीक है, राइट। अभी मैंने आपको यही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, राइट। और ड्यू टू विच क्या होगा, अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएगा और किसमें, कोलाइडल पार्टिकल के साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट यही है बच्चों, ड्यूरिंग द पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा प्रेसिपिटेट पे, दिस अल्टीमेटली ब्रेक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है ना। और एक बार सेपरेट होने के बाद, डिस्पर्स होने के बाद दोबारा नजदीक नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होगा, और चार्ज सिमिलर चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या होगा, वो रिपेल करेंगे, सो दोबारा दे विल नॉट गेट एसोसिएट, वो दोबारा एसोसिएट नहीं होंगे और प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको पेप्टाइजेशन क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज पेप्टाइजेशन बेटा, क्लियर है बेटा पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, हाँ ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव रिटन ओवर हियर। जैसे मैंने आपको क्या किया था, राइट, जब मैं मिसिल पढ़ा रहा था तो मिसिल के बाद में मैंने नोट्स लिखवाए थे 7-8 पॉइंट, या मैंने बोला तो वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पे मैं प्रिपरेशन के 7-8 पॉइंट है या 4 और 5 पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, अगर एक क्वेश्चन कोलाइडल सॉल्यूशन का आएगा तो वो इसी टॉपिक से आएगा, 90% चांसेस है कि इसी टॉपिक से आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चों ने मिस किया है या आज क्लास अटेंड नहीं करी है, ठीक है ना, तो उनसे क्वेश्चन नहीं होने वाले बिल्कुल भी, ठीक है, राइट, अगर वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो, और वो कंफ्यूज होंगे, और क्वेश्चन पूरे सरफेस केमिस्ट्री में इसी के क्वेश्चन भरे हुए हैं, ठीक है ना। अगर 100 क्वेश्चन है किसी भी बुकलेट में, किसी के बुक में, या जो भी आप रेफरेंस बुक कर रहे हैं, तो उसमें 70 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा, हाँ, याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। क्या है, ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आर पॉजिटिव चार्ज, याद रखेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड का सोल
या ऑक्साइड का सोल पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो याद करने का तरीका HOP, हॉप। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉप? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉप? एनडीए वाले बच्चे अगर हैं तो दे हैविंग अ वेरी गुड वोकेबुलरी। एनीवन? हॉप, जंपिंग ऑन अ वन लेग, जंपिंग ऑन एक लेग पे जंप करने को क्या कहते हैं? हॉप कहते हैं। वेरी गुड। तो हॉप इज जंपिंग ऑन अ वन लेग। ठीक है, गांव में खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं, राइट, एक टांग पे छूने की कोशिश करते हैं, राइट बच्चे, राइट, तो उसको मतलब उसको क्या कहते हैं? हॉप कहते हैं। तो याद रखेंगे हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आर पॉजिटिव, याद रखना है। नेक्स्ट है मेटल सल्फाइड, मेटल एंड सल्फाइड। मेटल और सल्फाइड सोल्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, राइट। याद करने का तरीका है मेटल MSN, ठीक है ना। डू यू नो MSN? किसी को पता है MSN के बारे में? ठीक है, हु हैज इन्वेंटेड द MSN? एनीवन? एंड व्हाट इज MSN? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSN? नहीं, MSN फुल का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क मींस MSN, ठीक है ना। पहले जैसे आज के टाइम पे आप मेल करते हैं तो गूगल, आपने बहुत गूगल करते हैं, आप जीमेल करते हैं, राइट, ठीक है ना। बट 20 साल पहले की बात बताऊं, 1996 या 7 की बात करें तो एक और बहुत बड़ी वेब वो चली थी जिसमें मेल आईडी, जिसको बोलते थे हॉटमेल। हैव यू हर्ड अबाउट हॉटमेल? किसी किसी बच्चे ने सुना है हॉटमेल के बारे में? ठीक है ना, राइट। हाँ हाँ, दिस वाज इन्वेंटेड बाय वन इंडियन, एक इंडियन ने इन्वेंट किया था। सम किसी ने बोला भी था, राइट ना, नेम भी बताया था। द पर्सन नेम इज सब्बीर भाटिया। वेरी गुड। हाँ, सब्बीर भाटिया, ठीक है। ही सेल हिज कंपनी टू माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही 2 साल में $400 मिलियन में उन्होंने, 1998 या 96 की बात है, दे सेल दिस कंपनी टू माइक्रोसॉफ्ट एंड दे नेम इट एज एन MSN हॉटमेल, ठीक है, राइट। सो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं MSN, राइट, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक है। माइक्रो मतलब मेटल, S सल्फाइड, और ये नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे जो आयन कॉमन होगा, ठीक है ना, राइट, जो आयन कॉमन होगा वो ही चार्ज जनरली एड्सॉर्ब होता है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। रिपीट कर रहा हूं मैं, वो जो इलेक्ट्रोलाइट, वो जो आयन इलेक्ट्रोलाइट का आयन जो कॉमन होगा किससे? कोलाइडल पार्टिकल से, वही जनरली क्या करता है? एड्सॉर्ब होता है सरफेस पे, ठीक है। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जैसे FeCl3 है का सोल है, और इसको आपने ले लिया, यूज किया किसमें, या ऐसे किया, या FeCl3 छोड़ देते हैं, FeOH होल थ्राइस का सोल है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। FeOH होल थ्राइस का क्या है? सोल है, राइट, ठीक है। तो अगर आपने इसको इसमें FeCl3 डाल दिया तो याद रखेंगे ये जो क्या है, जो कॉमन आयन है यहाँ पे Fe है, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो FeCl3 डाला है, या इसके हेल्प से इसको बनाया है, और ठीक है, तो जो कॉमन आयन होता है वही चार्ज क्या करता है? एड्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Fe के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो आयन, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। तो याद रखेंगे जो आयन कॉमन होता है वही चार्ज क्या करता है? उसके ऊपर एड्सॉर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeClOH होल थ्राइस है, राइट, और आप इसका जो प्रिपरेशन है इन प्रेजेंस ऑफ क्या करा रहे हैं? FeCl3 करा रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो अगर FeCl3 क्या है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बचा रह गया, ठीक है ना, तो जो बचा रह गया वही इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एड्सॉर्ब हो जाएगा। जो कॉमन आयन हो जाएगा वही इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। अभी मैं और भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सिमिलरली अगर FeOH होल थ्राइस है और वहां पे NaOH है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है? NaOH है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? OH माइनस एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो आयन कॉमन होगा इलेक्ट्रोलाइट का और कोलाइडल पार्टिकल का, वही पार्टिकल उस पर क्या करता है? वही
आयन उस पर एड्सॉर्ब होता है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, FeOH होल थ्राइस का सोल इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Fe के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कॉमन आयन क्या Fe है, Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर नेट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सिमिलरली FeOH होल थ्राइस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या है? NaOH है, तो NaOH क्या हो जाएगा? कॉमन आयन क्या है? OH माइनस है, तो इसका मतलब उस पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ ये अच्छा एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, देखिए ध्यान से, अब यहाँ से ज्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? द सॉल्यूशन विच इज इन एक्सेस विल गेट एब्जॉर्ब। सॉल्यूशन या हम यहाँ कहें आयन कह देते हैं, क्या कह देते हैं? आयन विल मोर एप्रोप्रिएट। द सॉल्यूशन और आयन, ठीक है ना, विच इज इन एक्सेस विल गेट एब्जॉर्ब, जैसे मैंने अभी बताया था। अब ध्यान से देखिए यहाँ, लेट्स सपोज हम AgI का प्रेसिपिटेट वो बनाना चाहते हैं, सोल बनाना चाहते हैं AgI का। हमें पता है AgI क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हम उसका सोल बनाना चाहते हैं, राइट। तो AgI का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है ना। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमने बना लिया AgI को, ठीक है। अब क्या है? अगर AgI का प्रेसिपिटेट आप कैसे बना रहे हो? KI प्लस AgNO3, तो क्या बन गया? AgI बन गया। अब अगर हम इनका मोलर रेशो के हिसाब से देखें तो ये 1 मोल ये 1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो AgI बनेगा। तो अगर आप दोनों का 1 मोल लोगे तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस में ले लिया KI को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन आयन क्या है? यहाँ पे Ag और I है, तो एक्सेस क्या है इसमें? K। कॉमन आयन क्या है? K की I, और I पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसके ऊपर क्या चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ वी वांट टू प्रिपेयर अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI, तो ये क्या? इसका प्रेसिपिटेट है AgI का, ठीक है ना। आपको AgI जब बनाना है, AgI प्लस सॉरी AgNO3 प्लस KI के साथ आप बनाना चाहते हैं, तो आपने AgI बना लिया, प्रेसिपिटेट हो गया KNO3। तो आप क्या करें इसमें? KI को क्या रखेंगे? थोड़ा सा एक्सेस में ले लेंगे, तो जब KI एक्सेस में ले लेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाए? चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, I माइनस का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसको आप शेक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रोलाइट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को आपने क्या कर रखा है? एक्सेस में ले लिया है, ठीक है। सो KI क्या है? अगर एक्सेस में है तो AgNO3 पे क्या आ जाएगा? AgI पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यही बच्चों, अगर AgNO3 एक्सेस में हो जाए तो क्या चार्ज आएगा? अगर AgNO3 हमने एक्सेस में ले लिया तो क्या चार्ज आएगा? तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फिर Ag क्या करेगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या करेगा? Ag पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, FeCl3 का सोल है, क्या है? FeCl3 का सोल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने HCl ले लिया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्या जो कॉमन आयन है वो क्या है? कॉमन आयन Cl माइनस है, तो इस पे सब क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना, राइट। ध्यान से रखिएगा, भूलना नहीं है, HO और MSN, ऑप और MSN, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, आपको अगर ये ध्यान है कि FeCl3 से ज्यादा स्टेबल का जो सोल होता है वो FeOH होल थ्राइस का होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। पहले ये जो आइए वो डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम थोड़ा फिर ज्यादा बेटर समझ पाएंगे ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं, और फिर मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि वाई FeCl3 भी सोल है। तो जब ये खुद सोल है तो ये इस सोल में क्यों कन्वर्ट होना चाह रहा है, ठीक है ना, उसके पीछे भी रीजन देंगे। अभी होता क्या है बच्चों, ठीक है ना, FeCl3 हाइड्रोलिसिस देखिए क्या है, ये है, और H2O है। हाइड्रोलिसिस का मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर क्या करता है, अपना लोन पेयर क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है। तो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या करेगा, वाटर अपने लोन पेयर Fe को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि Fe पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये Cl और ये OH2 प्लस आ जाएगा, ठीक
है ना। अब क्या होगा, आयरन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ बन गए 4, तो इसका मतलब यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, और यहाँ से Cl माइनस निकलने के साथ इसका एक H+ भी लेके जाएगा अपने साथ। तो ये रिएक्शन हो जाएगी FeCl, Cl और OH, और HCl बाहर आ गया। ठीक है ना। यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट होगी, 2 बार और होगी, 2 स्टेप्स और करेंगे, तो फाइनली हमें मिल जाएगा FeOH, OH और OH मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों की FeCl3, अब हम ये बोल रहे हैं कि FeCl3 का जो सोल है वो लेस स्टेबल है FeOH होल थ्राइस से, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? ऐसा क्यों बेटा, सोच सकते हो ऐसा क्यों है? नहीं, Cl इज लेस स्टेबल बेटा। हाँ, थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है ना, राइट। मैंने ऑर्गेनिक में शायद थोड़ा बहुत कभी आपको बताया भी है, राइट, कि जब कभी भी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा देखिए, याद रखेंगे, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जब कभी भी ये एटम पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है। क्या बता सकते हो फिनोमिना क्या होता है? किसी को याद होगा क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। वेरी गुड जतिन। क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। प्लीज याद रखिए इस चीज को। हाँ, नहीं याद रखेंगे तो आंसर आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, राइट। ये राइट टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए। अब आपके पास एक Cl है और एक O है, कौन इजीली अपने लोन पेयर डोनेट करेगा? O की Cl? O की Cl? O, जिसका साइज छोटा होता है, मैंने पहले ही बताया था, जिसका साइज छोटा होता है, घर जिसका छोटा होता है, उसको देने की टेंडेंसी। याद है मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक 10 लाख रुपए हैं घर में और उसको छुपाना हो तो इधर उधर दे देते हैं, राइट, ऐसे करके स्टोरी बताई थी मैंने। तो जिसका घर छोटा होता है, इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट। तो ओ क्या है? ओ छोटा है, उसका साइज छोटा है, तो ओ इजीली इलेक्ट्रॉन Fe को दे देगा, Cl इजीली Fe को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसीलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू FeCl। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? व्हाट इज द रीजन? दैट इज वाई द रीजन इज बैक बॉन्डिंग। क्या है? बैक बॉन्डिंग इज द रीजन। आइए फटाफट अब डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन 10 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे। आइए देखते हैं बेटा। हाँ, अब प्यूरिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, राइट। अब देखिए प्यूरिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लेट्स सपोज आपने क्या करा, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना, राइट। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया और आपने क्या हुआ, उसमें क्या कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, क्या करा, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है आपने, ठीक है ना, राइट, उसको सेपरेट करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट में डल गया। क्या हुआ? एक्स्ट्रा अमाउंट में डल गया। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें नहीं जरूरत है, तो वो एक एज एन इम्प्योरिटी है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? प्यूरिफिकेशन कहते हैं, राइट। ठीक है, सो देखिए क्या है, द कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, सो द कोलाइडल सॉल्यूशन may contain some excessive amount of electrolyte which may contain some and or may contain some impurities। ठीक है ना, so the process of reducing the amount of impurities to a requisite minimum, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट में, is called as purification of a colloidal solution। ठीक है, राइट। क्लियर है? अब क्या होते हैं, राइट, इनके जो मेथड है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 मेथड हमने डिस्कस करने, एक डायलिसिस, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस, और एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। आपने सभी ने डायलिसिस सुना ही होगा बच्चों, ये बहुत कॉमन है आज के हमारे हमारे जो हेल्थ में मतलब डायलिसिस कराने जाते हैं लोग जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, राइट, टू रिमूव द जो भी अनवांटेड चीजें हमारे बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस कराते हैं, राइट, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, राइट। तो यहाँ भी यही चीज है, देखिए क्या है। 1 मिनट बेटा। हेलो, हाँ नीलेश, मेरी क्लास चल रही है बेटा, हाँ मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ।
ठीक है बेटा। तो क्या होता है यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, अगर आपको सभी को पता होगा, डायलिसिस आप बहुत कॉमन है, आप सब जानते होंगे। तो ये क्या होता है, एक जो मैंने यहाँ पे बॉक्स भी ये बना रखा है, ठीक है, ये क्या है, ये जो आउटर कवर है इसका मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या ले लिया, कोलाइड्स ले लिया हुआ है, और बाहर वाटर है। तो वो क्या करेगा, जो वेस्ट हो जाएगा वो क्या करेगा, इस बाहर निकल जाएगा, जो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है ना, कोलाइडल पार्टिकल अंदर ही रह जाएगा, और ये वाटर इन है और इधर से वाटर आउट हो जाएगा और वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द डायलिसिस, ठीक है, राइट, जो कि किसके किसके उसमें होती है, मेम्ब्रेन के हेल्प से हम उसको डायलिसिस करते हैं, राइट। अब डायलिसिस जो प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है कि बच्चे बहुत स्लो प्रोसेस होता है, डायलिसिस बहुत फास्ट होता है कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो होता है, बिल्कुल। क्या होता है, बहुत स्लो होता है। तो इसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कर देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। लेट्स सपोज जो इम्प्योरिटीज हैं वो आयंस हैं, क्या है, वो इम्प्योरिटीज है, वो आयंस हैं, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन और एनायन है। तो वो क्या करते हैं, इधर इसके इस साइड में और इसके इस साइड में क्या करते हैं, प्लेट लगा देते हैं। प्लेट मतलब इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। तो आइए रीड कर लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है ना। The process of removing the dissolved substance from the colloidal solution by means of diffusion through a stable membrane, suitable membrane, through a suitable membrane is known as dialysis, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डिसॉल्व सब्सटेंस इन इम्प्योरिटीज इज एन ओनली, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोडायलिसिस से सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, राइट। हमने देखा भी था कि मूवमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कौन से मूव करते हैं बच्चों, कौन से मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कौन से मूव करते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, जिनके ऊपर चार्ज होता है, फोबिक वाले, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर उनमें इम्प्योरिटीज हैं तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम फोबिक के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिलिक तो अपने आप बन जाता है, हमें उसमें कुछ भी स्पेशल टेक्निक लगा करने की जरूरत नहीं है, राइट। लास्ट प्रोसेस है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लास्ट प्रोसेस क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। सेपरेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, भी फिल्ट्रेशन आप जानते हैं, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होगा स्पेशल क्वालिटी का होता है, जिसकी पोर साइज बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। ये स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है विथ सेलुलोस नाइट्रेट, ठीक है ना। जो पेपर होता है उसको डिप करते हैं 4% सेलुलोस नाइट्रेट में, ठीक है, राइट। और फिर फर्दर डिप करते हैं अल्कोहल और ईथर में, किसमें डिप करते हैं, अल्कोहल और ईथर में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, द साइज ऑफ फिल्टर पेपर इज रिड्यूस्ड बाय डिपिंग इट इन द 4% सेलुलोस नाइट्रेट, ठीक है ना। माइक्रोन साइज का आता है ये, ठीक है ना। फिल्टर पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, जहाँ पे लैब रिएजेंट आते हैं तो माइक्रोन्स के उसमें मिलता है वो, ठीक है ना। तो उसका साइज यू कैन रिड्यूस इट बाय डिपिंग इट इन द 4% सेलुलोस नाइट्रेट देन इन अल्कोहल और ईथर। और उसको अगर आपको और हार्ड बनाना है पेपर को, ठीक है, देन वी फर्दर डिप इन अ फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें डिप करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में। सो फिल्ट्रेशन इज, वी ऑलरेडी नो, द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्युबल सॉल्यूट थ्रू अ स्पेशल फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों। क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो अभी हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, राइट। तो मैं आज आपको बेटा एक डीपीपी दूंगा इस चैप्टर की, राइट। प्लीज कंडक्टेंस वाली डीपीपी जरूर कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंडक्टेंस, राइट, ठीक है ना। 2-3 बच्चों ने डाउट पूछे थे, मैंने उनको सॉल्व करके भी भेज दिया था। प्लीज बेटा क्वेश्चन करिए, जितना करेंगे उतना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा बेटा आप लोगों को, ठीक है, राइट। एक सेकंड और दीजिए मुझे बस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, हाँ, ठीक है, राइट। अभी ये रिएक्शन को हम अच्छे से समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अब ऑक्साइड जो सोल है, मुझे बताइए उसका चार्ज क्या होगा, ऑक्साइड सोल का चार्ज क्या होगा बच्चों, मुझे बताइए। ऑक्साइड सोल का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सल्फाइड हो जाएगा ये इसके पास जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाए, ये खुद पॉजिटिव चार्ज है तो सल्फाइड इसके ऊपर जाएगा। तो जब सल्फाइड इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, खुद जाके एसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। दैट इज वाई ये क्या करता है, ये रिएक्शन प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जो सोल होता है ये खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फाइड इसके ऊपर क्या करता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, क्या करता है,
सल्फाइड इसके ऊपर क्या करता है, एड्सॉर्ब हो जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में, राइट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा जो भी हमने आज डिस्कस किया है, राइट। ठीक है, वो भूलना नहीं है, हॉप और एमएसएन वो भूलना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉप और एमएसएन, ठीक है ना, राइट। और आज मैं आपको डीपीपी दूंगा बच्चों, बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। प्लीज आप एड्सॉर्प्शन कर लीजिएगा, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे, आधे घंटे के अंदर यू कैन सॉल्व इट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में जब हम करें तो हम कोलाइडल के ऊपर क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, राइट। ठीक है, एक और लेक्चर मुझे लगता है, आई नीड वन मोर लेक्चर टू कंप्लीट दिस पार्ट, ठीक है ना, एक चैप्टर और एक लेक्चर में शायद हो जाएगा। लेकिन जो अगला लेक्चर है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या होगा, वो इसी पे जो हॉप और एमएसएन के ऊपर ही बेस्ड है वो, ठीक है ना, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास प्लीज डोंट मिस इट, चाहे जब भी होगी प्लीज मिस नहीं करना है नेक्स्ट क्लास आप लोग, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। क्लियर है ना बेटा, राइट। हाँ, नोट्स बेटा मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है ना, और मैं कल का वीडियो भी आज अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएगा, जो कल का वीडियो वो भी मिल जाएगा। थैंक यू।